और सेवक वो है प्राप्त परिस्थिति से भागे नहीं, और जो प्राप्त नहीं है उसकी कभी इच्छा न करे। सेवक वो होता है मालिक ने उसको जिस हालात में रखा है उसमें वो ये सोचता है कि मेरी योग्यता से बढ़कर है। और वास्तव में भगवान जिसको जो कुछ देता है वो योग्यता से बढ़कर देता है। जिसको जितना सुख दिया है, जितना धन दिया है, जितना सम्मान दिया है, जितनी प्रतिष्ठा दी है, जो भी कुछ भगवान ने जिसको दिया है वो उस व्यक्ति की योग्यता से ज्यादा ही होता है। भगवान योग्यता से बढ़कर ही देता है। जैसी योग्यता वैसा भगवान देता, योग्यता के अनुसार मिलता, तो क्या किसी को पानी, एक लोटा भर पानी भी मिलता 24 घंटे में? जैसा व्यवहार हम लोग ईश्वर के साथ कर रहे हैं वैसा व्यवहार कोई हमारे साथ करता तो क्या आप उसको रोटी भी खिलाते? ईश्वर के साथ आप जो व्यवहार कर रहे हैं वैसा व्यवहार कोई आपके साथ करता तो आप माफ नहीं कर सकते उसको। उस पर भी ईश्वर हमें अपनी आवश्यक वस्तुएं देता है, अपनी योग्यता से बढ़कर देता है। कभी कभी जिसको भगवान महारस देना चाहता है उसको भौतिक रस बहुत कम देता है। वो इसलिए कि तुमको इसमें नहीं फंसाना है, हम तुम्हें महारस देना चाहते हैं। इन भौतिक रसों से तो करो सदा दिन की रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। सुरक्षित रख लेते हैं उनको। जो जितना सेवक भाव से संसार में रहेगा, भगवान का दास हो ऐसा समझ करके रहेगा। जो भगवान के दास नहीं बनते वो तो इस दुनिया में बहुतों की खुशामद करते हैं, कईयों के पैर छूते हैं, कईयों के पैर पकड़ते हैं, अनाथों की तरह भटकते हैं। इसकी खुशामद करो कुछ मिल जाए, उसकी खुशामद करो तो कुछ मिल जाए, इसकी प्रशंसा करो तो कुछ मिल जाए। वो तो एक कोड़ी कोड़ी के लिए पता नहीं सुबह से शाम तक किन किन की खुशामद करते हैं, और कैसे कैसे भ्रष्ट लोगों के भी पैर छू लेते हैं एक साधारण सी तुच्छ वस्तुओं के लिए। इधर उधर अनाथ की तरह उनको भटकना पड़ता है जिसको भगवान का दास होने का गौरव नहीं है। भगवान का दास होने का जिसको गौरव है, जो भगवान के दास बन करके रहते हैं, शिकायत न हो उसमें। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहे। जो शिकायत नहीं करता, द्वेष नहीं करता, हर परिस्थिति में भगवान की देन है, इसका दर्शन करते हैं। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तुम हो, मेरे नाथ तुम हो, मेरे नाथ तुम, मेरे नाथ तुम हो, मेरे नाथ तुम, मेरे नाथ तुम हो, मेरे नाथ तुम हो। शिकायत किए बिना भगवत सुमिरन के साथ भगवान निरंतर साथ में है, ऐसी श्रद्धा और ऐसी निष्ठा के साथ जो लोग परेशानियों के समय की
2-4 मिनट जो है उसमें थोड़ा तीव्रता से भजन कर ले तो बहुत जल्दी अर्थ समझ में आ जाता है। हम लोग अपने अनुकूल, मन के अनुकूल परिस्थिति को सुख कह देते हैं और मन को अनुकूल नहीं है उसको दुख कह देते हैं। अल्लाह की वो व्याख्या गलत भी होती है, क्योंकि हमारे मन को जो अनुकूल नहीं लगा हमने उसको दुख कह दिया, लेकिन वो हमारे हित में भी होता है। हमारी अपनी दुख सुख की व्याख्या जो है बहुत ही क्षुल्लक होती है। जो भगवान से सुख मांगते हैं, इतना हो जाए इतना हो जाए, भगवान इतना कर दे, ये दे दे वो दे दे, वो खुद नहीं जानता सुख की परिभाषा को। हम सुख मांगते हैं पर सुख की परिभाषा कोई नहीं जानता है। दास भाव जब हमारा दृढ़ हो जाएगा, प्रत्येक परिस्थिति में हमें वो परिस्थिति का तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा तब भी शिकायत नहीं करनी है, परिस्थिति का हेतु समझ में नहीं आ रहा तब भी हमें किसी को इसके लिए दोषी या जिम्मेदार नहीं समझना है। परिस्थिति हमें अनुकूल नहीं लग रही तब भी उसके लिए हमें ईश्वर को प्रार्थना नहीं करनी है। हमें ऐसे में भजन तीव्र कर देना चाहिए, ऐसे में स्मरण की गति थोड़ी तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैं चाहूं ऐसा तू कर दे, ऐसा कहने वाला कभी दास हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान चाहे तू मुझसे जो करा दे मैं करूं तो हम मुक्त रहेंगे, भगवान बंधन में। लेकिन जैसा मैं चाहूं वैसा तू कर दे तो भगवान मुक्त और हम बंधन में। तो मोक्ष का अधिकारी तो वो होता है जो भगवान को कैद कर दे, वो मुक्त हो जाता है। जो भगवान को बांधे वो मुक्त हो जाता है, जो भगवान को मुक्त रहने दे वो बंधन में आ जाता है। गोपियों ने भगवान को बांध दिया रस्सी से, कुछ गोपियों ने भगवान को कमरे में कैद कर दिया, क्योंकि जिसने भगवान को बंद कर दिया वो हो गया मुक्त, जिसने भगवान को बांध दिया वो बंधन से मुक्त हो गया। लेकिन जो भगवान को मुक्त रहने दे वो खुद फंस जाता है। भगवान को बांधने का कोई श्रेष्ठ तरीका है अगर किसी को मालूम तो वो तो है केवल श्री भरत जी, जिन्होंने बांधा है आंसुओं से। द्रौपदी ने बांधा था तुम्हें 4 तार में, केवट ने बांधा था पद पखार में, गणिका ने बांधा था सुआ पढ़ो राम की पुकार में, सबरी ने बांधा था तुम्हें बेर 4 में, हमने तो रखा है तुम्हें आंसुओं की धार में। और आंसुओं की धार की पकड़ में परमात्मा आ जाता। पर दास भाव को दृढ़ करने का ये तरीका है कि हम संसार में ऐसे रहने का प्रयास करें जब परिस्थिति हमें अनुकूल नहीं लग रही और हमारी समझ से परे है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कोई परिस्थिति को और हमें अनुकूल नहीं लग रही, उसमें भी हम किसी को दोषी न समझे, उसके लिए भी प्रार्थना न करें। प्रार्थना हम ऐसे में भजन की थोड़ी तीव्र गति कर दें, आर्तनाद से भजन करें, ऐसे में स्मरण को तेज कर दें। इससे कुछ ही मिनटों में प्रकाश हो जाता है, कुछ ही मिनटों में इसका अर्थ समझ में आ जाता है कि इसके पीछे भगवान की क्या मर्जी है, भगवान मेरा किस प्रकार से कल्याण करना चाहता है। ये कुछ ही मिनटों में प्रकाश हो जाता है जब स्मरण की गति ऐसे में तेज हो जाए। इसी तरह
संतों से प्रेरणा लेते हुए, श्री भरत जी के चरणों से प्रेरणा लेते हुए, भरत चरित्र से प्रेरणा लेते हुए जब दास भाव को हम लोग दृढ़ करते हैं तो भगवान का यही स्वभाव, निदरी गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिक आए, रघुवर रावरी यह बढ़ाए। भगवान की विशेष दृष्टि दास पर होती है, विशेष दृष्टि दीन पर होती है, और ऐसे में फिर दास दास नहीं रहेगा। ऐसा तो संसार में होता है, अध्यात्म में नहीं होता। जब कोई संसार से प्रेम करे तो धीरे 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 संसार उसको पूरी तरह से अपना गुलाम बना करके रख देता है। जब कोई भगवान का दास बन करके बिना शिकायत किए, बिना पकड़े, बिना छोड़े, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और थोड़ी समझ से परे जो परिस्थिति है उसमें थोड़ी स्मरण की तीव्रता बढ़ा दे, तो ऐसे में भगवान का जो दास है वो दास नहीं रहता, भगवान के हृदय सिंहासन पर बैठ जाता है। भगवान उसको अपने हृदय सिंहासन पर बैठा है। अध्यात्म में ही तो मालिक के मालिक बनने की व्यवस्था। संसार से जब कोई प्रेम करते हैं तो पूरी तरह से दास बना करके उसको रख देगा संसार, लेकिन भगवान के दास बनते हैं तो भगवान उसको कभी दास नहीं रहने देता, अपने हृदय सिंहासन पर बैठाता है, राजा बना देता है, अपने समान बना देता है। भगवान स्पष्ट कह देता है कि अब तुम चिंता मत करो,